हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने पति की लाडली पत्नी बन सकते हैं। तो ऐसे क्या टिप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहे। तो कैसे बन सकते हैं, क्या है कि जो पत्नियां होती हैं वो बहुत महत्व रखती हैं, उनको किस तरह से लाडली पत्नी बनना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो कुछ ये नहीं है कि हमने जानू बोल दिया, सोना बोल दिया, हाँ, कि हम लाडली पत्नी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी बनने के लिए, एक लाडली पत्नी बनने के लिए हमें बहुत बलिदान देना पड़ता है। क्या कहते हैं ना कि ऊंचा उठाने पर ऊंचा उठाने का हाथ जो होता है पति को, वो पत्नी के हाथों में होता है। कहते हैं ना कि पूजा पाठ हमारी जो होती है उससे बहुत शक्ति होती है। हमारे पति ऊंचाइयों पर छूते हैं, हमारे पति की तरक्की होती है, बहुत हाथ होता है पत्नी का अपने पति को सफल बनाने में। तो आज इसी के बारे में बात करूंगी कि किस तरह से आप लाडली पतली बन सकती हैं। तो सबसे पहली टिप्स है मेरी, पति के सामने हमेशा ईमानदार रहें आप। ये नहीं कि आपने कुछ पैसे निकाल लिए पॉकेट में से, आप पति का इंतजार कर रहे हैं, पति आएंगे, कब वो पैंट टांगेंगे, कब वो ट्राउजर टांगेंगे, कब हम उनके पैसों में पर्स में से पैसे निकालेंगे। कभी 100 निकाल ले हैं, कभी 500 निकाल ले हैं। तो ये ईमानदारी गलत है, ईमानदारी से रहना चाहिए। क्या होता है, पति के हाथ पैंट में हाथ देने से तरक्की चली जाती है। तरक्की तो जाती ही है, लेकिन क्या होता है कि माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। पति की जेब में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए, और जो मतलब पति की जेब में हाथ तो डालना ही नहीं चाहिए। और क्या होता है, जब वो कहीं गए हैं, कहीं आप मान लो कहीं वो पर्स लेके चले गए, उनको पता है कि मेरी जेब में पैसे थे, 100 या 500 रुपए थे, अब वो बाजार चले गए और वहां उन्होंने सामान लिया, तो वो क्या होता है, वो शर्मिंदा होना पड़ जाता है जब वो देखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, घर में आकर लड़ाई होती है कि मेरी जेब में पैसे थे, मैं बाजार गया और मेरे को 4 जनों के सामने या फ्रेंड्स के साथ कुछ खा रहे हैं, तो वो शर्मिंदा होना पड़ता है। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको विश्वास पे ही जिंदगी चलती है, तो आपको इस तरह का काम नहीं करना है। कभी पैंट में से पैसे नहीं निकालने। बहुत सी लेडीज कहती हैं कि हमें पैसे देते नहीं है, लेकिन ये काम मत करिए। आप किसी भी तरीके से मांगिए, ये काम हमारे लिए शोभा नहीं देते। तो दूसरी टिप्स मैं बताती हूँ, घर में आप क्या बनाती हैं उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको उन्हें कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो आप ध्यान रखिए आपके पति को खाने में क्या पसंद है, और क्या आपको पति को पसंद है, उसकी तरह तरह की आप चीजें बनाकर खिला सकती हैं। लेकिन आजकल देखते हैं कि बीमारियां बहुत लग रही हैं, तो कभी ना कभी, जैसे कि हफ्ते में एक बार, तो आप उनको अच्छा जो उन्हें पसंद हो उस तरह का खाना खिलाएंगे तो बहुत खुश होंगे, कहेंगे, सोचेंगे कि हाँ, बहुत ध्यान रखती है मेरा। तो इस तरह की बातें आपको छोटी छोटी ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी बात है मेरी कि जब भी आपका कुछ बनाती हैं, आपने सुबह कुछ बनाया और पति है नहीं, वो ऑफिस में गए हैं, रात को आएंगे, तो आपको क्या फर्ज है आपका कि वो स्पेशल चीज आपने कुछ बनाई है तो उसको एक कटोरी में रख दीजिए कि जब मेरे पति आएंगे मैं उनको दूंगी। तो उनको ये क्या लगेगा कि बताओ, मेरे लिए भी बचा के रखा इसने, सुबह कुछ स्पेशल चीज बनाई थी, वो मेरे लिए शाम तक भी बचा के रखी। तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा कि वो सोचेंगे कि हाँ, कितनी केयर करती है मुझे। चौथी चीज मेरी ये है कि जब भी बाहर जा रहे हो, वो 2-3 दिन को जा रहे हो, महीने को जा रहे हो, तो क्या फर्ज है आपका, जितनी भी पैकिंग है, वैसे तो आदमी सब लोग पैकिंग कर लेते हैं, लेकिन आपका भी फर्ज है कि उनकी पैकिंग अच्छी तरह से करें, अच्छी तरह से सुंदर तरीके से उनकी पैकिंग करें, टॉवल रखें, खाने पीने की चीजें रखें। और खाने पीने में आपको बिस्कुट, ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं। छोटी छोटी चीजें ही बहुत ही खुशियां लेकर आती हैं, तो आपको उनकी अच्छी तरह से पैकिंग करनी है। और पैकिंग करने के बाद जब भी वो कहीं किसी के साथ जाएंगे, किसी के सामने खोलेंगे, तो अच्छा लगेगा कि हाँ, देखो कितनी सुंदर तरीके से पैकिंग करके इसकी वाइफ ने दी है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर कोई देखता है, तो कोई कह भी देता है, तो कहते हैं हाँ, इसकी पत्नी बहुत ही अच्छी है, तो अच्छा लगता है पति को। क्या है, और फिजूल खर्ची कभी भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए कि पति तो कमा रहा है 10,000 और आपको पसंद आ रही है 15,000 की साड़ी, तो वो गलत हो जाता है। आपको कभी भी अपनी चादर से पैर नहीं निकालने हैं। कम खर्च करके रखिए। देखो, पैसा है अपने ही काम में आना, अगर आप जोड़ के रखोगे तो आगे जाके अपने ही काम में आएगा। और इससे क्या होता है, पति पत्नी में टकरार हो जाती है, पैसों के ऊपर बहुत जगह लड़ाइयाँ होती हैं। इस तरह से आप फिजूल खर्ची
बंद कर दीजिएगा। और उससे क्या होता है कि बहुत सी लेडीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा सामान लाने की आदत होती है, एक्स्ट्रा में हम पे जूते चप्पल हैं लेकिन फिर भी ले आती हैं, तो वो थोड़ी सी आदत आप संभाल लीजिए। अपने पति के जेब खर्च देख के आप खर्च करिए, तो बहुत अच्छा लगता है पति को भी कि हाँ, मेरे साथ मेरी पत्नी इस तरह से पेश आती है। तो आपको यही करना है। और पसंद का ख्याल रखना है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हर छोटी छोटी पसंद का उनका ख्याल रखना है। और जो कोई भी अपनी पत्नी की पति की दोनों ही समझ लो कि एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। सच में बहुत स्वर्ग बन जाता है जहाँ पति पत्नी दोनों ही समझदार होते हैं, तो वो घर किसी कहते हैं ना बहुत ही अच्छा बन जाता है, स्वर्ग से कम नहीं होता। तो आपको क्या करना है, कभी कभी जैसे बर्थडे है हस्बैंड का या वाइफ का, तो छोटे मोटे गिफ्ट दे दीजिए, थोड़ा सा विश कर दीजिए। गिफ्ट के लिए पैसे नहीं है, फ्लावर दे के विश कर दीजिए। थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत ही मायने रखती हैं एक अच्छी पत्नी बनने के लिए। और कभी भी किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए। जैसे पति आए तो भैया चुगली करनी शुरू कर दी, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, किसी मेहमान की, किसी पड़ोसी की, किसी की भी आपको चुगली उनके सामने नहीं करती है। देखो अपनी ही उनकी बहुत टेंशन होती है, कमाने की, हर चीज़ की टेंशन होती है उनको, और फिजूल में तुम टेंशन दे दोगे तो और वो उनका पारा हाई हो जाए। जब भी आए वो अपने काम से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, पानी वानी दीजिए और अच्छे से पेश आइए। कभी भी किसी की चुगली उनके सामने ना ही करें। और खाना तो बढ़िया बनाकर ही आपको देना है। अच्छी तरह से उन्हें थाली परोसिए, ये नहीं कि बस जल्दी से थाली में उल्टा सीधा डाला और दे दिया। अच्छी से सजा के थाली दीजिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि हाँ, पत्नी मेरा कितना ध्यान रखती है। और जब भी वो कहीं जाएं, हाँ जी, जब भी वो कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से तैयार करके भेजिए। उनके कपड़े जो इस्त्री करके भेजिए। 4 जने आपके लिए ही कहेंगे कि इसकी पत्नी कैसे रखती है इसे, इसका ध्यान नहीं रखती, फटे हुए कपड़े हैं, बेकार हो गए हैं। किसी हस्बैंड की आदत होती है कि वो पहनते ही रहते हैं, उन्हें ये नहीं रहता कि मैं क्या पहनना हूँ, तो आप उनका ध्यान रखिए कि वो इस तरह के कपड़े ना पहने। मान लो 4 जगह वो चले गए, कि आपने कह दिया हाँ यहीं तक ही तो जाना है, और वो चले गए, तो उससे गलत इंप्रेशन पड़ जाता है कि भैया इसकी पत्नी कि मतलब शर्मिंदा होना पड़ जाता है कि मैं ऐसे ही आ गया यहाँ पर। तो जब भी आप घर से निकलें, साज सवर के निकलें, को पता नहीं कौन किस टाइम कौन मिल जाए अपना जानकार। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पति के खिलाफ कोई कार्य न करें, सबसे बड़ी बात है। पति अगर कुछ चीज के लिए मना कर रहा है, कहीं जाने के लिए मना कर रहा है, उनसे ऊपर होकर बिल्कुल ना जाएं। अगर उनसे ऊपर होकर जाएंगी, बात काट कर चली जाएंगी, तो आपको उस काम में सफलता नहीं मिलने की, आप बिल्कुल उनके मन से उतर जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी उनकी बात नहीं काटनी है, उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं करना है जो उन्हें पसंद ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहे।